I am Anita Singh, behalf of Moti Children's School. I will teach you social science. So let's start our first chapter, Earth in the solar system. Okay, Earth in the solar system. Universe. So first we know यूनिवर्स. व्हाट इज़ यूनिवर्स? ओके, यूनिवर्स है क्या? यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड. ओके, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड. ओके, so the universe consists of billion of galaxies. Okay, so let's start. Universe. The universe consists of everything that exists in space. Okay, that exists in space. The sun, the moon, the earth, stars, gas and dust and all forms of life. यूनिवर्स में वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो स्पेस मीन्स अंतरिक्ष में पाई जाती हैं, जैसे कि सन है, मून है, अर्थ है, स्टार्स है, गैस है, डस्ट है ना, सभी तरह की लाइफ भी. इट इज़ बिलीव्ड दैट द यूनिवर्स वाज बोर्न अबाउट 14 बिलियन years ago after a gigantic explosion commonly known as the Big Bang. ऐसा माना जाता है कि करीब 14 बिलियन ईयर्स पहले एक गैग्नेटिक एक्सप्लोजन, एक गिग्नेटिक विस्फोट हुआ था जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं. फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ हॉट डेंस बबल्स, कुछ मिलीमीटर्स के हॉट डेंस मतलब गर्म बबल्स उठे. द यूनिवर्स एक्सपेंडेड टू द वास्ट, लंबी दूरी तक फैलता चला गया. मच कूलर कॉस्मोस ऑफ टुडे. कॉस्मोस मीन्स भी यूनिवर्स है, तो जो ठंडा है, आज का जो ब्रह्मांड जो ठंडा है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैट द टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स एट दैट टाइम वाज अबाउट 10 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड. ये सोचना संभव नहीं होगा, बड़ा कठिन है सोचना कि 10 बिलियंस डिग्री सेंटीग्रेड उस समय यूनिवर्स का या कॉस्मोस का टेम्परेचर रहा होगा. इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर द यूनिवर्स टू कूल डाउन टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म. आज के समय में आने के लिए यूनिवर्स को ठंडा होने में करीब 10 बिलियंस मिलियंस ऑफ ईयर लग गए. द यूनिवर्स हैज़ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन इट्स स्पेस. जो यूनिवर्स है उसके स्पेस में कई बिलियंस गैलेक्सीज हैं. गैलेक्सीज आर ह्यूज ग्रुप ऑफ स्टार्स. गैलेक्सीज क्या होती हैं? गैलेक्सीज आर ह्यूज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस, डस्ट ETC. गैलेक्सी जो है वो कई सारे स्टार्स का, तारों का, प्लैनेट्स का, गैसेस और डस्ट का ग्रुप है. विच आर हेल्ड टुगेदर इन स्पेस बाय ग्रेविटी. और ये ग्रेविटी के द्वारा जो स्पेस है वहाँ पर साथ साथ रहते हैं. अवर अर्थ बिलोंग टू द गैलेक्सी मिल्की वे, है ना. हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे कहलाती है. क्या कहलाती है? मिल्की वे. ओके, सो स्टारी स्काई, हेवनली बॉडीज़ आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज़. जो हेवनली बॉडीज़ मीन्स आकाशीय पिंड, जिनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ भी कहते हैं. द स्टार, प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स एंड कॉमेट्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़. ये इन सभी को हम अंतरिक्ष बॉडीज़ में पिंड कहते हैं, जिनमें मून है, स्टार है, प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं. ये सभी आप जानेंगे. कॉमेट्स क्या होते हैं? ये यूनिवर्स में छोटे छोटे गैस और डस्ट के मिक्सचर से बने हुए बॉडीज़ हैं, जिनको हम कह रहे हैं कॉमेट्स. ओके, मीटियोर्स क्या होते हैं? एक लाइट की एक चमकीली सी धारी या पट्टी स्पेस में कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए दिखती है और फिर सडनली चली जाती है. एस्टेरॉइड्स क्या है? ये मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट है उनके बीच में छोटे छोटे हेवनली बॉडीज़ हैं, और ये जो सन है उसकी रोटेशन भी करते हैं. ओके, सो ये सब आगे भी आप जाकर के पढ़ेंगे. ओके, तो
द बिगिन देयर लिव्स इन नेबुलाज विच आर क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट. ये नेबुलाज फॉर्म में रहते हैं और जो क्लाउड और डस्ट के बने क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट के बादल की तरह हैं. ओके, सो आवर सन इज़ अ मीडियम साइज स्टार. जो हमारा सन द हॉट कोर बिकम अ स्टार गिविंग आउट ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी. Planets and their moons do not have heat and light of their own. जो planets होते हैं जो उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, मतलब उनका ना तो ही प्रकाश होता है ना ही उनकी कोई ऊष्मा या होती है उनमें. ठीक है, दे ऑल्सो गो अराउंड अ स्टार. ठीक है, वो भी स्टार की तरह ही होते हैं. आवर सन इज़ अ मीडियम साइज स्टार. हमारा सन जो है वो मीडियम साइज स्टार है. स्टार्स आर फाउंड इन ग्रुप्स. एक ग्रुप्स में पाए जाते हैं. कॉन्स्टलेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स. कॉन्स्टलेशन क्या है? जहाँ बहुत सारे स्टार्स एक साथ रह रहे हैं, ग्रुप में रह रहे हैं. ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. सोलार सिस्टम. सो व्हाट इज सोलार सिस्टम? सोलार सिस्टम मतलब सौर परिवार. ओके, सो हमारा सोलार सिस्टम हम जानेंगे. द वर्ड सोलार इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोल. ये लैटिन वर्ड सोल से इसकी उत्पत्ति हुई है. इसका मीनिंग होता है सन. 8 प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर द मेंबर्स ऑफ द सोलार सिस्टम. जो 8 प्लैनेट्स हैं, 8 जो ग्रह हैं वो इस सोलार सिस्टम में सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और यही हमारा सौर परिवार कहलाता है. दीज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम इट. ओके, चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते इससे हीट और लाइट भी सारे जो स्टार्स हैं वो इससे लेते हैं. दीज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम इट. इनफैक्ट द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट इन द सोलार सिस्टम. हमारा जो सोलार सिस्टम है, जो सौर परिवार है, उसमें सूर्य ही अकेला ऐसा स्टार है जिसकी अपनी हीट और लाइट होती है. द अदर मेंबर्स ऑफ द सोलार सिस्टम आर द मून्स, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स एंड मेट्योराइट्स विल ओके. जो अदर मेंबर हैं सोलार परिवार के वो क्या क्या हैं? मून है, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं एंड मेट्योराइट्स हैं. ठीक है, तो ये आपको पता चल गया. द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU हैज़ ड्रॉन अप न्यू रूल्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़. इनके लिए एक नया क्लासिफिकेशन IAU ने बनाया है. द सेलेस्टियल बॉडीज़ विल बी ग्रुप्ड अंडर 3 ग्रुप्स. इनको 3 ग्रुप्स में बनाया गया है. वन इज़ okay, planets, Plutoids and small solar system bodies. The new rules state that planet must be a celestial body that is in orbit around the sun. सेलेस्टियल बॉडी या प्लेनेट वही कहलाएगा जो सन के चारों तरफ घूम रहा है. ओके, सो इन द फर्स्ट ग्रुप ओके sufficient the new okay हो गया ये. rigid body force so that it is assume a nearly round shape and has cleared the neighborhood around in its orbit. in the first group there are Mercury. जो पहला ग्रुप है उसमें आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. in the second group there are large celestial bodies but smaller than planets. सेकेंड ग्रुप में और भी celestial bodies आती हैं, आकाशीय पिंड आते हैं, लेकिन वो planets से छोटे होते हैं. earlier they were known as dwarf planets. पहले इनको dwarf planet कहते थे और planetoids. सिंस प्लूटो इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दीज सेलेस्टियल बॉडी. जो प्लूटो जो है, पहले 9 ग्रह थे, प्लूटो को भी ग्रह माना गया था, लेकिन अब उसे उस ग्रुप से हटा दिया गया है. ओके, द प्लूटोइड्स. बिसाइड प्लूटो द अदर 2 प्लूटोइड्स आर एरियस एंड मेक. द ऑब्लोंग ऑर्बिट ऑफ प्लूटो ओवरलैप विथ नेपच्यून. जो प्लूटो की जो ऑर्बिट है वो नेपच्यून के साथ ओवरलैप होती है. द थर्ड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर सोलर सिस्टम बॉडीज दैट इंक्लूड न्यूमरस एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड अदर नेचुरल
सैटेलाइट। तो थर्ड ग्रुप में है, उनको न्यूमरस एस्टेरॉइड, कॉमेट्स एंड अदर नेचुरल सैटेलाइट उसमें आते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे सन के बारे में, ठीक है। द एंशियंट पीपल यूज द वर्शिप सन एज गॉड। जो पुराने समय में सूर्य को भगवान की तरह माना जाता था। इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एंड लाइट। ये ऊर्जा का, ऊष्मा का और लाइट, प्रकाश का एक स्रोत है। द सन इज द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द सोलार फैमिली। सोलार फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है। ऑल द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व राउंड द सन। जितने भी प्लैनेट हैं और सैटेलाइट हैं वो सभी इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। द डायमीटर ऑफ द सन इज 109 टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ द अर्थ। जो इसका जो डायमीटर है वो अर्थ से 109 गुना ज़्यादा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अनदर बेसिक फोर्स इन द यूनिवर्स. It has an internal features of celestial dynamic is quite depending on factors. Okay, अब हम आते हैं planet पर. Okay, अभी हमने पढ़ा the sun और अब हम पढ़ेंगे planets. ठीक है, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखिए, है ना। इसमें आप ये देख रहे हैं, ये है सन और फिर सबसे पहले इसमें क्या आता है, मरकरी। ओके, जो इसका सीक्वेंस है कि किस प्लेनेट के बाद क्या आता है। सन के सबसे क्लोज में है मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, then Mars, then Jupiter, then Saturn, then Neptune. ओके, इसमें आप देख रहे होंगे कि हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं क्योंकि ये ब्लू दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा प्लेनेट यहाँ पे मैं जुपिटर को बोल रही हूँ, तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है। और ये है सैटर्न। सैटर्न की अपनी रिंग्स होती हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्लेनेट्स। प्लेनेट्स आर हेवनलीज बॉडी दैट आर इन कंस्टेंट मोशन अराउंड अ स्टार। ऐसी हेवनली बॉडी है जो एक स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाती गति करती रहती हैं। द वर्ड प्लेनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स वेंडर। एक ग्रीक वर्ड वेंडर से लिया गया है। ओके, सो प्लेनेट्स जो हैं वो इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन कैसी है, फ्रॉम दूरी के आधार पर मैंने अभी आपको बता दिया। सबसे पहले सबसे क्लोज है जो सन के वो है मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। ईच प्लैनेट फॉलो अ फिक्स्ड रेगुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट हैं आप इसमें देख रहे हैं, है ना, जितने भी प्लेनेट हैं उनका एक फिक्स्ड पाथ होता है। पाथ मीन्स रास्ता, एक फिक्स्ड पाथ है, एक रास्ता है जिसको हम कह रहे हैं ऑर्बिट, जो सन के चारों तरफ अपने फिक्स्ड पाथ में ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ऑल द प्लेनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एट फिक्स्ड स्पीड। इनकी स्पीड भी फिक्स्ड होती है। ऑल द प्लेनेट्स आर स्पेरिकल इन स्पेस। स्पेरिकल होते हैं स्पेस नहीं, शेप में स्पेरिकल होते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सेम डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। जो हैं ये सेम डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं जो घड़ी के विपरीत दिशा में होती है, जिसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स वेस्ट टू ईस्ट। वन कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन। जब एक पूरा चक्कर सन का लगा लेते हैं उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। ओके, मरकरी बिगिन क्लोजेस्ट टू द सन। सबसे क्लोज मैंने अभी आपको बताया मरकरी है और टेक्स 88 अर्थ डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। और ये से एक पूरा चक्कर लगाने में रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 88 दिन लगते हैं जो अर्थ के होते हैं। नेपच्यून द फारेस्ट प्लेनेट। नेपच्यून सबसे जल्दी चक्कर लगाता है। टेक्स अबाउट 165 अर्थ ईयर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सबसे जल्दी नहीं, फारदेस्ट, सबसे ज़्यादा समय लेता है नेपच्यून। इसको 165
अर्थ ईयर, मतलब हमारे जैसे 365 दिन का एक ईयर होता है, तो इसको 165 अर्थ ईयर लगते हैं एक चक्कर को पूरा करने में। इंसिडेंटली प्लूटो टेक्स 248 ईयर्स टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। इसी के साथ साथ प्लूटो को 248 ईयर्स लगते हैं एक 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। 1 अर्थ ईयर इज इक्वल टू द टाइम इज अर्थ टेक टू कंप्लीट अवर 1 रिवोल्यूशन, जैसे इक्वल टू 365 1/4 डेज। जैसे अर्थ एक रिवोल्यूशन को पूरा करने में 365 1/4 डेज को लेती है। ऑल प्लैनेट ऑल्सो रोटेट ऑन देयर इमेजिनरी एक्सेस। सभी जो प्लैनेट्स हैं वो अपने इमेजिनरी एक्सेस पर रोटेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। दे रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस। जबकि वीनस और यूरेनस को छोड़कर सभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, लेकिन जो वीनस और यूरेनस है ये क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। It means east to west. The planet rotate at different speed. अलग अलग स्पीड से रोटेट होते हैं, ये घूमते हैं। The earth takes 24 hours to complete 1 rotation. एक चक्कर को पूरा करने में पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है 24 आवर्स का समय लेती है, विच इज इक्वल टू 1 अर्थ डे, जो पृथ्वी पर एक दिन के बराबर होता है। ओके, सो अभी आप सब चीज़ ने आप लोगों ने जान लिया। अब हम आएंगे प्लेनेटरी रिंग्स पर। अब प्लेनेटरी रिंग्स क्या होते हैं ये देखेंगे आप। ये देखिए, इसमें आपको ये प्लेनेटरी ये प्लेनेटरी रिंग पढ़ेंगे। और ये जो आपको ये प्लेनेट दिख रहा है, इट इज़ कॉल्ड सैटर्न। और जो ये सब दिखाई दे रहे हैं ये इसके रिंग्स हैं इस तरीके से। ओके, तो सैटर्न हैज़ एन इमेजिंग सिस्टम ऑफ रिंग्स, कि ये केवल सैटर्न के पास ही होता है कि इसकी अपनी रिंग्स होती हैं। सम ऑफ द रिंग्स कैन बी सीन थ्रू अ टेलीस्कोप फ्रॉम द अर्थ। कुछ जो इसकी रिंग्स हैं वो टेलीस्कोप के थ्रू हम अर्थ से भी देख सकते हैं। द आउटर पार्ट ऑफ द रिंग सिस्टम ऑर्बिट एट स्लोअर स्पीड देन द इनर पार्ट्स। जो आउटर पार्ट की जो रिंग है वो धीमी गति से घूमती है, किसकी तुलना में? इनर पार्ट की तुलना में। सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट हैज़ concluded that the rings consist mainly of ice and dust. ये जो rings हैं जो ice और dust से बनी होती है। The other gases giant also have very faint ring. Okay, अब आते हैं हम अर्थ अ यूनिक प्लेनेट। हमारे अर्थ को यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है? ओके, द अर्थ स्टैंड एट द थर्ड पोजीशन इन टर्म ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर हम डिस्टेंस सन से इसकी डिस्टेंस देखें तो ये तीसरे नंबर पे आता है अर्थ। इट्स पोजीशन इज बेस्ड suited for life since earth is neither too hot और नॉट टू कोल्ड। ये जो पोजीशन है बहुत ही लाइफ के लिए बहुत ही अच्छी है, ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ यूनिक प्लेनेट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम नोन टू सपोर्ट लाइफ। ये इसको स्पेशल प्लेनेट इसीलिए कह रहे हैं या यूनिक प्लेनेट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी पर ही लाइफ संभव है। देयर आर अ abundance of water in all 3 states। यहाँ पर वाटर पाया जाता है और जो तीनों ही स्टेट्स मीन्स अवस्थाओं में पाया जाता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस। इट्स 3/4 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इसकी जो 3/4 सरफेस है, सतह जो है वो वाटर से कवर्ड है। इट लुक्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस। जब हम इसको स्पेस से देखते हैं तो ये ब्लू दिखाई देती है। इसका कारण है कि इसका जो 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। और इसीलिए इसको हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ जो है एक एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है, घिरी हुई है। बिसाइड बीइंग रिच इन ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन है, विच लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। जो कि
लिविंग थिंग्स के लिए, जीने के लिए, सांस लेने के लिए ज़रूरी है. इट अदर लेयर प्रिवेंट ऑलमोस्ट ऑल हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस. इसकी जो और लेयर्स हैं वो अल्ट्रावायलेट रे जैसी चीज़ों को जो सन से आ रही हैं बीच में ही रोक लेती हैं ताकि हमें उससे कोई हार्मफुल अफेक्ट ना हो. उसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कॉज स्किन डैमेज, इससे स्किन डैमेज हो जाती है. इन एक्सट्रीम केस फेयर स्किन पीपल रन द रिस्क ऑफ गेटिंग स्किन कैंसर. बिसाइड आवर प्लेनेट हैज सॉइल विच अलाउ प्लांट्स टू ग्रो. इसके अलावा हमारी प्लेनेट पर, हमारे अर्थ पर सॉइल भी है जो कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए ज़रूरी है. द अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप, ये स्पेरिकल है शेप में, स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल और फ्लैटेंड एट द पोल, पोल पर ये फ्लैट है. वी से दैट द अर्थ एलिप्टिकल इन शेप, चपटी है. द अर्थ सरकमफेरेंस इज अबाउट 40,000 किलोमीटर. इसकी जो सरकमफेरेंस है, जो है वो 40,000 किलोमीटर है. डायमीटर जो है इसका 12,756 किलोमीटर अक्रॉस द इक्वेटर. इक्वेटर से ये लगभग 12,076 किलोमीटर सेंटर, इक्वेटर इन द सेंटर एंड 12,713.8 किलोमीटर अक्रॉस द पोल, और पोल से है इसकी दूरी 12,713.8 किलोमीटर. इट्स सरफेस एरिया इज़ 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इसका जो सरफेस एरिया है, सतही एरिया जो है वो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. थ्रो इट्स लुक impressive, it is hardly vast in the comparison to planet such as Jupiter and Saturn. सैटेलाइट. अब हम पढ़ेंगे सैटेलाइट. अब अर्थ यूनिक की क्यों थी, अब मैं आपको कंक्लूजन बता देती हूँ. क्योंकि इसका जो थर्ड फोर्थ पार्ट जो है वो पानी है उस पर, और अगर हम इसको स्पेस से देखते हैं तो ये ब्लू कलर का दिखाई देता है और इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है. अर्थ यूनिक प्लेनेट इसलिए भी है क्योंकि केवल अर्थ पर ही लाइफ संभव है. यहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है, एक एटमॉस्फेयर है यहाँ पर जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है जो कि जीने के लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, सो सैटेलाइट, द वर्ड सैटेलाइट, द वर्ड सैटेलाइट मीन्स होता है उपग्रह. द वर्ड सैटेलाइट मीन्स एन अटेंडेंट टू एनीथिंग. सैटेलाइट उपग्रह मतलब किसी चीज़ को अटेंड करने वाली कोई चीज़. अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी, ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, आकाशीय पिंड है. द रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट, जो प्लेनेट के चारों तरफ घूमते हैं. द सैटेलाइट आर ऑल्सो कॉल्ड मून्स, इसको मून्स चंद्रमा भी कहते हैं. दे आर जनरली स्मॉलर बॉडीज देन द प्लेनेट्स, और प्लेनेट से थोड़े से छोटे होते हैं. हाउएवर वन ऑफ जुपिटर सैटेलाइट कॉल्ड जेनिमिडी इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलार सिस्टम, है ना. जुपिटर का एक सैटेलाइट है जिसे हम जेनिमिडी कहते हैं और जो सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है किसी भी सोलर सिस्टम का. इट इज़ हमारे सोलर सिस्टम का. इट इज़ इवन लार्जर देन मरकरी, ये हमारे मरकरी प्लेनेट से भी बड़ा है. लाइक प्लेनेट द सैटेलाइट ऑल्सो शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन. जो ये सन है, जो सैटेलाइट होते हैं ये भी सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं, चमकते हैं. ओके, सैटेलाइट में ऑल्सो बी मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट सच एज इंडिया इनसैट सैटेलाइट. ये सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं. जैसे हम मून की बात करें, मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, और जो हमने अभी चंद्रयान और चंद्रयान 2 इनको जो भेजा था इनसैट के थ्रू, इंडियन सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट. अब हम बात करेंगे यहाँ पर मून की. ओके, मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून एक अकेला सैटेलाइट उपग्रह है किसका, अर्थ का. इट इज अबाउट 384 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. ये अर्थ से 384 किलोमीटर्स दूर है. इट्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ दैट द अर्थ का 1/4 है. सनलाइट रिफ्लेक्ट बाय द मून रीचेज द अर्थ इन अ mere 1.25 second. The moon is also rotate on its axis.
जो मून है वो अपने अक्ष पर, अपनी एक्सिस पर भी घूमता है। इट कंप्लीट वन स्पिन इन अबाउट 27 डेज, और ये अपना एक चक्कर पूरा करने में 27 डेज लेता है। द मून टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। मून जो रिवोल्यूशन अर्थ लेती है जितना टाइम, उतना ही उस रिवोल्यूशन को पूरा करने में मून अप टाइम लेता है। द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन बीइंग द ऑफ सेम ड्यूरेशन, रोटेशन और रिवोल्यूशन सेम ड्यूरेशन में होता है। ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, अर्थ से हमें केवल मून की एक ही साइड दिखाई देती है। वी कैन सी द मून इन डिफरेंट शेप ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द मंथ, हमें महीनों के अलग अलग टाइम में जो मून है वो अलग अलग टाइप से दिखाई देता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। कभी हमें एक गोल दिखाई देता है, कभी इस तरीके से कभी हाफ मून दिखाई देता है ना। तो हम तरह तरह से मून को देखते हैं। दे आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून, इनको फेजेस ऑफ द मून कहा जाता है। द मून इज द 6th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन स्पेस, स्पेस में या अंतरिक्ष में ये 6th लार्जेस्ट, 6वां बड़ा सैटेलाइट है, उपग्रह है। द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलार सिस्टम आर जुपिटर्स मून, और जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है हमारे सोलार सिस्टम में वो जुपिटर का मून है, जिसे हम बोलते हैं जिनेमिडे एंड कैलिस्टो। सैटर्न, टाइटन एंड नेपच्यून्स, ट्रिटॉन। सैटर्न का जो सैटेलाइट है, सैटर्न मीन्स शनि ग्रह का, सैटर्न प्लेनेट का जो सैटेलाइट है उसको हम टाइटन कहते हैं, और जो नेपच्यून प्लेनेट का जो सैटेलाइट है उसे ट्रिटॉन कहते हैं। द मून हैज़ नाइदर एटमॉस्फेयर नॉर वाटर, एटमॉस्फेयर नॉर वाटर, मून पर ना तो एटमॉस्फेयर है ना ही पानी है। इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय हिल्स, इसकी जो सरफेस है, जो सतह है, वो हिल्स, पहाड़ियों से घिरी हुई है। वैली एंड क्रिएटर्स, वैली वगैरह पाई जाती। इट इज़ द ओनली सैटेलाइट वेयर ह्यूमन हैज़ विजिटेड, ये एकमात्र ऐसा सैटेलाइट है, उपग्रह है जिस पर मनुष्य पहुंचा है ना। आपने पढ़ा भी हो ना कि चंद्रमा पर व्यक्ति पहुंचा है, तो मून को ही चंद्रमा कह रहे हैं हम यहाँ पर, जिस पर पानी भी नहीं है और एटमॉस्फेयर भी नहीं है। ओके, सो नाउ कम टू द एस्टेरॉइड। अब ये एस्टेरॉइड क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एस्टेरॉइड क्या होते हैं, कामेट्स क्या होते हैं, मेटियोर्स और मेटियोराइट्स क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स सी, फर्स्ट वी सी asteroids. So what is asteroid? Asteroid are known as minor planet, इन्हें छोटे planet भी कहा जा सकता है। They are actually the debris of the solar system, सोलार सिस्टम का ही भाग होते हैं। they are found between the orbit of Mars and Jupiter, ये मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट होती हैं, जो कक्षाएं होती हैं, उनके बीच में पाए जाते हैं। these minor planet also revolve around the sun, ये जो माइनर प्लेनेट है, ये छोटे प्लेनेट है, ये भी रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। there are probably ओवर 1 million एस्टेरॉइड, लगभग मिलियंस एस्टेरॉइड हैं यहाँ पे। लार्ज एस्टेरॉइड आर बॉल शेप्ड एंड स्मॉलर वंस आर इलोंगेटेड, ये लार्ज जो सैटेलाइट हैं वो बॉल के शेप के भी हो सकते हैं। सेरेस द ड्वार्फ प्लेनेट इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट में जो सेरेस है वो सबसे छोटा प्लेनेट है। लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट में ये सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है। मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स, मेटियोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार, इनको शूटिंग स्टार कहा जाता है। अब हम यहाँ आ जाते हैं। देर आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मिसाइल्स फ्रॉम स्पेस, इनको मिसाइल्स फ्रॉम स्पेस कहा भी कह सकते हैं हम। वन अ क्लियर नाइट, एक अगर आप साफ सुथरी रात देखेंगे, यू माइट नोटिस अ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट अक्रॉस द स्काई, हम देखते हैं कि एक चमकदार पट्टी टाइप की जो है वो हमें चमकती दिखाई देती है, इस आकाश में निकलती दिखाई। दिस इज शूटिंग स्टार, और इसी को हम शूटिंग स्टार कहें। इट इज़ नॉट अ स्टार, ये एक स्टार नहीं है, इट इज़ अ रॉक, ये एक चट्टान की तरह। इवन ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ डस्ट दैट फॉल फ्रॉम स्पेस बर्न अप ऑन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू फ्रिक्शन विथ द एयर। इट मीन्स एक रॉक है,
इवन इसे हम पार्टिकल ऑफ डस्ट भी कह सकते हैं। फॉल फ्रॉम स्पेस, जो स्पेस से गिरा है। बर्न अप इन द अपर लेयर, इसकी अपर जो लेयर है वो लगभग जल उठी होती है। और एटमॉस्फेयर में ड्यू टू फ्रिक्शन, ये एयर के साथ इसका फ्रिक्शन होता है और ये हमें चमकती हुई दिखाई देती है। लार्जर पीस ऑफ में सर्वाइव द scorching heat of the traveling through the earth atmosphere. It may then actually hit the ground, ये ज़मीन पर आती है। when it is called meteorites, जब ये ज़मीन पर गिरती है तो हम इसे meteorites कहने लग जाते हैं। large meteorites can cause high craters when they land on the earth or other planet, जब ये गिरती हैं तो वो हाई क्रिएटर की तरह हो जाती हैं जब ये अर्थ पर या किसी अदर प्लैनेट्स पर गिरते हैं। कॉमेट्स, व्हाट इज कॉमेट? कॉमेट्स आर पॉपुलरली नोन एज लॉन्ग हेयर्ड स्टार, इनको हम लॉन्ग हेयर्ड स्टार भी कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे इस इमेज में दिखाई दे रही है, देख रहे हैं ना आप, है ना। और इसको ये जो है इसको लॉन्ग हेयर कहा जा रहा है। सो नाइदर स्टार्स नॉर हेयरी, बट दीज आर नाइदर स्टार्स नॉट हेयरी, ना तो ये स्टार है और ना तो ये हेयरी है। दे आर स्मॉल आइसी बॉडीज़, ये आइसी बॉडीज़ हैं छोटी छोटी। दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ घूमती रहती हैं। दो दे ग्लो विद द लाइट ऑफ द सन एज दे कम क्लोज टू इट, जैसे जैसे सूर्य के पास आती हैं उसकी लाइट से ये चमकती रहती हैं। हेली कॉमेट अपेयर रेगुलरली एवरी 76 ईयर्स, एक हेली नाम का कॉमेट है जो लगभग हर 76 ईयर्स में हमें दिखाई देता है। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986, ये लास्ट बार अंतिम बार हमने 1986 में देखा था। मोर देन 700 कॉमेट्स हैव सो फॉर बीन ऑब्जर्व, लगभग अब तक 700 से ज़्यादा कॉमेट, 700 से ज़्यादा कॉमेट्स जो हैं वो देखे जा चुके हैं। ओके, सो नाउ दिस चैप्टर इज़ क्लोज। इसमें हमने अपना क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं आप लोग को रिमेम्बरिंग। सबसे पहले जब ध्यान रखिए कि आपने अपना बुक्स परचेस कर लीजिए, और जब मैं एक्सप्लेन करूं तो अपनी बुक्स को जो आपको स्क्रीन पे जो वीडियो में दिखाई दे रहा है उन पेजेस को खोलिए और समझने की कोशिश करिए। अर्थ इन द सोलार सिस्टम में हमने आज पढ़ा था यूनिवर्स। यूनिवर्स के बाद हमने पढ़ा हमारा सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम में हमने सन को पढ़ा और जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको पढ़ा। और उसके बाद हम अर्थ, वाइज अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लेनेट, ये भी जाना। उसके बाद जो नेचुरल सैटेलाइट हैं या आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, कुल मिला के सैटेलाइट में हमने मून पढ़ा, एस्टेरॉइड पढ़े, मेटेओर्स एंड मेटेओराइट्स पढ़े और कॉमेट्स पढ़ा। तो ये पूरा हमने आज फिनिश किया है द अर्थ इन द सोलार सिस्टम। दैट्स इट। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।